Hello everyone. In this video, I am doing question number 3 of chapter 10 circles of exercise 10.5. So in this question, one figure is given. This is a circle and in the circle, this way, this is one chord and here is the center of the circle. This is joined here. This is joined here, right? So this point is P, this point is R, and this point is O, which is the center of the circle. Here is given some point Q, and this PQ is joined as well as QR is also joined. And this angle is given 100 degree. अब क्वेश्चन क्या है? In this given figure, angle PQR it is equal to 100 degree and it is given that P, Q and R, these are the points on the circle with center O. We need to find angle OPR. This angle we need to find out. तो क्या करेंगे, इसमें जो कॉर्ड है उसका नाम क्या है PR और सेंटर क्या है O. आप कोई एक पॉइंट अपनी मर्जी से सर्कल के ऊपर S ले लो और ये पॉइंट S जो है वो आपका मेजर आर्क के ऊपर है. अब आप इसको ज्वाइन कर दो, क्योंकि आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो प्रेफरेबली डॉटेड, अदरवाइज सॉलिड भी कर दोगे तो कोई ऐसी बात नहीं, राइट? दिस वे यू विल ज्वाइन, राइट? सो वी हैव रिटन कंस्ट्रक्शन. Take a point S. Take a point S on major arc. Take a point S on major arc of the circle. आप एक पॉइंट लेंगे S पॉइंट जो कि मेजर आर्क ऑफ द सर्कल के ऊपर है, राइट? और क्या करेंगे, ज्वाइन PS एंड RS, और आप उसको क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, राइट? नाउ PQRS इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. क्यों है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? कोई भी ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसके 4 पॉइंट्स सर्कल को टच करे विद इन द सर्कल, उसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं. तो एंगल PQR प्लस एंगल PSR इट इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट? आप इसका रीजन लिख दो. ऑपोजिट angles of a cyclic quadrilateral, opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary. Supplementary means their sum is 180 degree. Supplementary. अब जो आपके पास है उसकी वैल्यू फिल कर दो. PQR 100 डिग्री है और PSR को आप PSR एज इट इज लिख दो. इट इज इक्वल टू 180 डिग्री. और यहां से आप एंगल PSR फाइंड करोगे, दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री. सो वी हैव फाउंड एंगल PSR. अब ये देखो, दिस इज PQR आर्क और यू कैन से PR. It is subtending angle POR at the center of the circle and PSR in the remaining part of the circle. तो आपके पास PSR आ चुका है. अब आप क्या करोगे, लिखोगे now angle POR is 2 times किसका, एंगल PSR का. And reason you will write here, the angle
subtended, the angle subtended by an arc, the angle subtended by an arc at the center of circle, the angle subtended by an arc at the center of circle is double the angle subtended by it is double the angle subtended by it at any point in the remaining part of circle, in the remaining part of सर्कल। ऑल राइट, तो आपके पास एंगल पी एस आर आपने फाइंड आउट कर लिया 80 डिग्री। अब आप एंगल पी ओ आर फाइंड आउट कर सकते हो। एंगल पी ओ आर इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल पी एस आर, और पी एस आर कितने डिग्री का है? 80 डिग्री का, राइट। सो डबल ऑफ 80 इज 160 डिग्री, राइट। लेकिन आपको एंगल पी ओ आर थोड़ी चाहिए, आपको तो एंगल ओ पी आर चाहिए। अब आप इस ट्राइंगल पी ओ आर में क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल पी ओ आर, अब ये देखो पी ओ आर में जितना ओपी है उतना ही ओ आर है, क्योंकि ये दोनों रेडियाई ऑफ सर्कल है। ओपी इज इक्वल टू ओ आर। व्हाट इज द रीजन? रेडियाई ऑफ सर्कल। तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर एक ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल हो तो उनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ओपी के ऑपोजिट एंगल है ओ आर पी, यानी ये, और ओ आर के ऑपोजिट एंगल है ओ पी आर। तो आप लिखेंगे एंगल ओ आर पी इज इक्वल टू एंगल ओ पी आर। इसका रीजन लिख दो, एंगल्स opposite to equal sides of a triangle are equal। अब इसका लास्ट स्टेप है, आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल ओ पी आर। तो ये देखो एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ आर पी, एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ आर पी प्लस एंगल पी ओ आर, इन तीनों एंगल्स का सम क्या बनेगा? 180। अब ओ पी आर को तो ओ पी आर लिख दो और ओ आर पी को भी आप ओ पी आर लिखोगे, क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल थे। कौन कौन? दोनों, ओ पी आर और ओ आर पी। और पी ओ आर की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हो 160 डिग्री, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। तो 2 टाइम्स एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो यहां से आप एंगल ओ पी आर फाइंड आउट करेंगे। कैसे आएगा ओ पी आर? 20 डिग्री divided by 2, and that is equal to 10 degree. So this is the solution of question number 3 of exercise 10.5. Hope you have understood it. If you wish to get the solutions of next questions of this worksheet, do comment, do like the video, subscribe the channel, keep notifications on, and share the link of the channel with others also, so that they all can get benefited. Thank you.